नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। और साथियों, मैं आज अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को मेरा संदेश जनता के बीच जाए, इस माध्यम से साथियों मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोग मेरी विचारों को ध्यानपूर्वक सुने साथियों। अब वक्त आ गया है, समय आ गया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द जितना भी हो सके भारत का सच्चा, ईमानदार, वफादार व्यक्ति ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का काम करें साथियों। अन्यथा साथियों, अगर देर हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा साथियों। देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वर्तमान समय में भुखमरी के हालात पैदा किए हैं साथियों, आज देश के युवा बेरोजगार होकर के इधर उधर घूम रहे हैं साथियों। नरेंद्र मोदी ने काम धंधा, रोजी रोजगार सब कुछ बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है साथियों। ना तो धंधा चल रहा है किसी का, ना ही किसी का व्यापार चल रहा है साथियों। अब आप सभी लोग से बस एक ही निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें साथियों। नरेंद्र मोदी देश में निरंतर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ बेरोजगारी को फैलाया जा रहा है साथियों। मैं जनता के बीच जाता हूं साथियों, सभी लोग मुझसे सवाल जवाब करते हैं और मैं सभी लोगों के सवालों के जवाब भी मैं देता हूं साथियों। जनपद वाराणसी में साथियों मैं जाता हूं, पूरे बनारस के अंदर में बनारस के सारे लोग मुझे जानते हैं। जनपद वाराणसी में मैं भारत के समस्त देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द, यदि सत्ता की कुर्सी पर ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को नहीं बैठाया साथियों, तो देश का सर्वनाश तय है। नरेंद्र मोदी निरंतर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ युवाओं में बेरोजगारी, धंधा रोजगार। नरेंद्र मोदी साथियों, भारतीय जनता जो पार्टी है ना, ये निरंतर इसकी ये सब बैठक करते हैं भाजपा के नेता, और सारे नेता मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि देश को कैसे गरीब बनाया जाए, जनता की रोजी रोटी को कैसे ख़त्म किया जाए। इस माध्यम से ये लोग बैठकर अपने दिमाग को लगा रहे हैं। रात दिन ये लोग का दिमाग ये लगा रहे हैं कि कैसे गरीबी फैलाया जाए, कैसे लोगों का रोजी रोटी को ख़त्म किया जाए। ये सरकार लोगों को सिर्फ भिखारी बनाने पर तुला हुआ है साथियों। मैं वादा करता हूँ, यदि मैं सत्ता की कुर्सी पर आया तो भारत के समस्त देशवासियों को 15-15 लाख रुपए, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, समस्त देशवासियों को 15-15 लाख रुपए की सहायता करूंगा साथियों। इसके लिए अगर भारत के समस्त पूंजीपतियों की संपत्तियों को भी जब्त करना पड़ा तो देश के समस्त पूंजीपतियों की संपत्तियों को जब्त करेंगे, सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। और भाजपा के जितने भी नेता हैं साथियों, उन सभी लोगों की सीबीआई जांच हम करवाएंगे, सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। हमारे देश की जो आज दुर्दशा है उसमें सिर्फ नेताओं का ही हाथ नहीं है। हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग जनता के बीच रहते हैं, वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हमारे देश की जनता ईमानदार वफादार है, मगर उस जनता के बीच कुछ कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग भरे पड़े हुए हैं, जो असामाजिक तत्वों को, जैसे कि भ्रष्टाचारी नेताओं को सांसद विधायक बनाने का काम करते हैं और वही सांसद विधायक बनकर देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं निरंतर। आज देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से सड़कों को बना रहा है, सड़कों को इतना ऊंचा कर दिया जा रहा है कि देश के समस्त देशवासियों के जो मकाने हैं वो नीचा हो जा रहा है। लोगों की मकाने ज़मीन पर है और उनकी जो सड़कें जो बन रही है 5-6 फीट ऊंचाई पर बन रहा है। इससे साथियों ये होगा कि जब बारिश होगा
तो सभी लोगों के मकानों के अंदर पानी जाएगा। ये सरकार सिर्फ खुरापात कर रहा है, जनता के लिए सिर्फ छेड़खानी करने का काम कर रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे भारत के कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग जनता के बीच भरे पड़े हैं। यही लोग असामाजिक तत्वों का साथ देते हैं। असामाजिक तत्व जैसे नेताओं को, भ्रष्टाचारी को जो है कि ये लोग सत्ता की कुर्सी बैठाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी और योगी ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके देश का शोषण कर रहे हैं, देश की जनता का सारा सिस्टम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी नेता हमारे देश के हो गए हैं। सारे जितने सांसद विधायक हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। साथियों, आज देखिए ईश्वर के नाम पर लोग जो है कि नागा साधुओं का सोशल मीडिया पर रोज़ आए दिन चलाया जा रहा है प्रचार। क्या देश का नागा साधु से देश का भला हो जाएगा? जब देखो सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो का वायरल करके उनको जो है वायरल किया जा रहा है। कोई लड़की कुंभ में जाकर वो माला बेच रही है, उस लड़की को सोशल मीडिया के माध्यम से उसको वायरल कौन कर रहा है? ये सत्ताधारी विधायक, सांसद, यही सब लोग करवा रहे हैं। और जो चीज़ें दिखलानी है, ज़रूरत की चीज़ें, देश में शिक्षा की ज़रूरत है। जब भारत का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये नागा साधु से हमारे देश का भला होने वाला है साथियों। इसको टीवी पर चलाकर, सोशल मीडिया पर चलाकर निरंतर इसको जो दिखाया जा रहा है। अरे मैं मानता हूँ ईश्वर है, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर के नाम पे पाखंड फैलाना ये कोई अच्छा नहीं है। ईश्वर को मानिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। ईश्वर के नाम पे अगर जनता को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तो ये जनता का विनाश किया जा रहा है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने लगातार विद्यालयों को बंद करने का काम किया है, बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए देश के अंदर। पढ़ाई लिखाई, विद्यालय, कापी किताब, ये सब बच्चों के लिए निःशुल्क होना चाहिए। साथियों, मैं कीमती समय निकाल कर अपनी वीडियो को डालता रहता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को सुने, मेरी विचारों को सुने। साथियों, नरेंद्र मोदी इतना भ्रष्टाचारी नेता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। ये तो महाभ्रष्टाचारी नेता है। अभी सोशल मीडिया पे झूठी अफवाहें फैलाया जा रहा है कि पूरा अमेरिका जल रहा है। अमेरिका के लोग देख के हैरान है, कहीं कुछ नहीं वहाँ पर है। यहाँ अमेरिका में झूठी खबरें, ये मीडिया वाले, प्रेस वाले, भाजपा के एजेंट हैं, सब पैसा लेते हैं, झूठी खबरें फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं सब, जितने मीडिया चैनल वाले हैं, ये जितने भी भारत के मीडिया चैनल वाले हैं, ये सब भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। झूठी खबरें, झूठी चीज़ें जनता को परोसने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में शिक्षा की ज़रूरत है। जब भारत का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो ज्ञानी बनेगा, हर बातों को समझेगा। नागा साधु बनने से देश का भला नहीं होने वाला है साथियों। ये जितने भी नागा साधु होते हैं, इनकी ज़िंदगी झंड होकर बीत जाती है। मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ रहें, अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता के साथ रहें, संगठित रहने का काम करें। नागा साधु बनने का कोई प्रयास न करें साथियों। नागा साधु बनने से किसी का कोई समाधान न हुआ है, न होगा। पूजा पाठ कीजिए, अपने घरों में रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अपने भाई बहन का संगठित रहने का काम कीजिए, आपस में एक दूसरे का बात सुनिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग छिन्न भिन्न, मेरा संदेश बस इतना ही है कि भारत के सभी लोग एकता बनाइए, जात पात धर्म को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब हम सब भाई हैं। इंसान का दायित्व बस इतना होना चाहिए, इंसानियत का धर्म होना चाहिए। इंसानियत हमारा धर्म है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं। साथियों, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है, ना कि जाति पाति। जात पात भेदभाव को छोड़कर साथियों और संगठित हो जाइए, एकता बनाइए, और नरेंद्र मोदी जहां गलत काम करे उस कामों को रोकने का प्रयास करें साथियों। याद रखिए, इतिहास हमेशा लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। साथियों, आप सभी लोग जागरूक हो जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, निडर होकर रहिए। अरे ज़िंदगी तो मिला है साथियों,
निडर होके जिंदा रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे साथियों, मरना तो है ही। मैं भी डरता तो साथियों मैं प्रधानमंत्री की रेस में आता। साथियों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री की रेस में आना ये सबके बस की बात नहीं है साथियों। जो लोग साथियों प्रधानमंत्री की रेस में आते हैं साथियों ना, बड़ा ईमानदार आदमी होता है, बहुत ही वफादार आदमी होता है। चोर चंडाल जैसे या चोरी की संपत्ति या चोरी का धन उसके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए साथियों। जो लोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए आते हैं साथियों, ये लोग ईमानदार होते हैं। आपको क्या लगता है मैं सोशल मीडिया पर अपनी बातों को डालता हुई नरेंद्र मोदी नहीं देखता है? साथियों सोशल मीडिया में जो बातों को डालता हूँ, फेसबुक को जो पोस्ट करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डीजीपी सारे लोग देखते हैं, मिलिट्री कमांडो सभी लोग देखते हैं। पूरे देश की जनता हमारे वीडियो को देखती है। साथियों मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे सोशल मीडिया फेसबुक को हैक किया जाता है। साथियों मैं शुरू में जब फेसबुक पर मैं जुड़ा था तो हमारे फेसबुक पर हज़ारों लाइक्स आते थे, कमेंट आते थे, हज़ारों कमेंट आते थे। आज नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है, मेरी आईडी को हैक करवाता है। साथियों मेरी फेसबुक की 10 आईडियों को हैक किया गया, ब्लॉक किया गया, मेरे व्हाट्सअप को ब्लॉक किया गया, मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम को आईडी को मेरे ब्लॉक किया गया। यह नरेंद्र मोदी देखता है, इसको घबराहट होता है, पूरी तरह से इसको ये घबरा गया है कि कहीं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया मेरी सत्ता की कुर्सी छीन न ले। साथियों आज भारत की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब मिलकर सपा, बसपा, कांग्रेस, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय समाज पार्टी है, चाहे जनहित किसान पार्टी है, चाहे आज़ाद समाज पार्टी है, ये जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं सब भ्रष्टाचारी हैं और चंद्रशेखर रावण भी इससे बचा हुआ नहीं है। साथियों ये सब नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं, एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत लगा के सिर्फ ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को रोकने का प्रयास कर रही है। साथियों सबकी फटी पड़ी है, सब डरे हुए हैं कि अगर ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया गलती से भी अगर प्रधानमंत्री बन गया साथियों ना, तो ये सबकी वाट लगा देगा। सब डर रहे हैं, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया के नाम से खौफ पूरे भारत में फैला हुआ है। सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, सांसदों के अंदर इतनी दहशत हो गई है, इतनी डरे हुए हैं, ये सब ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों इन सबों को बस ये है कि कहीं गलती से भी अगर ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया अगर भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो ये सबको वाट लगाएगा। मैं माँ कसम, दुर्गा मैया का कसम खा के कहता हूँ, माँ काली मैया का कसम खा के कहता हूँ साथियों, जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया ईमानदारी का राज होगा, हर इंसान को ईमानदारी के रास्ते पे आना होगा। साथियों मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे गोलियों से छली कर मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है। साथियों मैं मरने के लिए राजनीति में आया हूँ। साथियों अपने देश के लिए मरूंगा, जैसे महात्मा गांधी ने साथियों अपने बलिदान चढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार भगत सिंह, मैं अपने बलिदान को मैं चढ़ा के जाऊँगा राजनीति में। मुझे मरना है साथियों, मैं मरने के लिए राजनीति में आया हूँ। साथियों आप लोग भी कफन बांध लीजिए, जो इंसान सर पे कफन बांधता है उससे बड़ा कोई निडर आदमी नहीं होता है। साथियों मैं तो सर पे कफन बांध कर आया हूँ, मरने के लिए आया हूँ। साथियों देश में शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। देश में नरेंद्र मोदी सोचता है कि भारत का हर युवा नागा साधु बन जाए। और देखिए ना आप लोग, नरेंद्र मोदी की तो शादी तो हुई नहीं है, योगी क्या। अब ये सब सोचते हैं कि देश के किसी भी युवा का शादी ना हो, इतनी महंगाई बढ़ा दो कि किसी की शादी नहीं होगी, आबादी बढ़ेगा। मैं पक्का कहता हूँ ये नरेंद्र मोदी विदेशी लोगों से, विदेशी ताकतों से डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी ये विदेशियों का खुल के विरोध नहीं कर पा रहा है। मैं साथियों आपसे वादा करता हूँ, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनाइए। मैं विदेशी ताकतों से मैं लड़ूंगा, खुल कर लड़ूंगा, अपने देश की जनता को हिफाजत करने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी मैं जिस दिन मैं बन गया प्रधानमंत्री, देश के युवाओं को पहलवान बनाऊंगा, ताकतवर, खाने पीने की कमी नहीं होगी हमारे देश की जनता को। साथियों आप सभी लोग सत्ता की कुर्सी मुझे बैठाए, देश में जितने भी गलत काम हो रहे हैं मैं सबों को बंद करने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी ने निरंतर भारत के समस्त जन देशवासियों के ऊपर 80% टैक्स लगाया है। साथियों गरीबों के ऊपर 80% टैक्स है और अमीरों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर मात्र 8% का टैक्स लगाया है। उद्योगपतियों का कई लाख करोड़, 68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है। मैं वादा कर रहा हूं, जिस तरह से 68 लाख करोड़ रुपए
उद्योगपतियों का माफ़ किया गया है साथियों। मैं जनता के लिए अगर 68 लाख रुपए अगर खर्च करने हुए तो मैं खर्च करूंगा साथियों। मैं अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए मैं काम कर रहा हूं साथियों। आप सभी लोग एक सुर ताल में नारा लगाइए कि हमारा नेता ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया साथियों। मैं जनपद वाराणसी का पहला शेर हूँ जो पूरे बनारस का मैं सर्वे करता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो बनारस के अंदर जो मुझे नहीं पहचानता हो। मैं गली गली जाता हूँ, सभी लोग मुझे पहचानते हैं, सभी लोग मेरा समर्थन करते हैं। ये नरेंद्र मोदी मेरी फेसबुक आईडी, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारी चीज़ों को बंद करना चाहता है। अभी नरेंद्र मोदी डरा हुआ है, पूरी तरह से अंदर खौफ है कि ये ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को रोकने के लिए फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब चीज़ों को ही बंद करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि साथियों मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना ही मेरे पास कोई चैनल है। मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखता हूँ साथियों। इसका ये फोकस ये है कि अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दे। इससे ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथियों ये चोर प्रधानमंत्री बैठा है, असामाजिक तत्व है, 2 कौड़ी का आदमी है और मुझे गिराने का काम कर रहा है निरंतर। ये देखता है तो उसको घबराहट होती है कि कैसे ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया राजनीति के क्षेत्र में जनता में अपनी पकड़ बना रहा है। सारे नेता डरे हुए हैं, सब पार्टी के नेता इसके पक्ष में है, मैं सिर्फ विपक्ष में खड़ा हूँ साथियों। अकेला पूरी जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ साथियों। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जो सही मानव है, हमारे देश की जो सच्चे जनता है, मैं उनकी सेवा करना है, असामाजिक तत्वों को जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाना है साथियों। इस माध्यम से मैं साथियों लड़ रहा हूँ। यदि मैं आया तो देश के बेटी बेटियों सबके मैं सहयोग करूँगा साथियों। देश की जनता को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। मैं आऊँगा, सरकारी नौकरियों में भर्ती निकालूंगा और हर विभागों में भर्तियों को किया जाएगा साथियों। देश को आगे बढ़ाएंगे। जो भारत के भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे साथियों। नरेंद्र मोदी अच्छी खबरों को नहीं दिखलाता है। उनके कार्यकर्ता, उनके जो नरेंद्र मोदी अपने सारे कार्यकर्ताओं को गाइड करता है। ये क्या सोचता है नरेंद्र मोदी, क्या करता है, मुझे सब पता रहता है साथियों। मैं एक विद्वान आदमी हूँ साथियों। मैं सबके मन की चीज़ों को मैं जानता रहता हूँ साथियों। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया भारत का एक क्षत्रिय नागवंशी राजपूत हूँ साथियों। अपने देश की जनता के लिए मर मिटूंगा साथियों। आप सभी लोग मेरा समर्थन करें। मैं भारत में अगर प्रधानमंत्री बना, शिक्षा को मुफ्त करेंगे। कापी किताब, पेंसिल, कपड़ा, जो भी कपड़े होंगे बच्चों के, ये सब निःशुल्क करने का काम करेंगे। अब मैंने वादा किया है, देश की जनता को आगे बढ़ाएंगे। इस माध्यम साथियों मैं लड़ रहा हूँ। आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का प्रधानमंत्री बनाने का कष्ट करें साथियों, कोशिश करें साथियों। आप लोग कोशिश करेंगे, मैं रातों रात प्रधान साथियों। भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां सब मिले हुए हैं मोदी के साथ। चंद्रशेखर आंवड़ा को भी नरेंद्र मोदी ने ही जिताया है, केजरीवाल को भी मोदी ने बनाया है। ये सब दिखावा करते हैं सिर्फ कि मैं विपक्ष हूँ। विपक्ष में नहीं है, सब नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं। सांसद, विधायक सब बिके हुए लोग हैं। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया साथियों एक दुनिया का सबसे ईमानदार वफादार आदमी है साथियों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, मेरा इतिहास लिखा जाएगा। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय। भारतीय संविधान जो है साथियों वही मेरे पार्टी का संविधान है, वही मेरा भी कानून। मैं उस भारतीय संविधान को मानता हूँ और भारतीय संविधान को मैं अपना भगवान मानता हूँ साथियों। वही मेरा भगवान है। भीमराव अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं साथियों। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जो भी हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री आए गए, मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। मगर नरेंद्र मोदी का मैं सम्मान नहीं करता हूँ साथियों, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मैं झूठों का सम्मान नहीं करता हूँ साथियों। नरेंद्र मोदी एक झूठा, एक गंदा, एक भ्रष्टाचारी आदमी है। वो लोगों के भोजन पे नज़र गड़ाया हुआ है कि लोगों का भोजन कैसे बंद किया जाए, लोगों का सुविधा बंद किया जाए, लोगों की रोजी रोटी कैसे कर। मैंने अपने जीवन में इतना गंदा आदमी प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे गंदा इंसान है और एक योगी भी है। मोदी ज़्यादा है, योगी कम है, दोनों मगर हैं गंदे। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि गरीबों का मकान बनाए, उनके आशियाने बनाए, उनका सहयोग करे साथियों। हम राजपूत है, ठाकुर है, अपनी बात और समय का पक्के होते हैं ठाकुर साथियों। हम ठाकुर हैं, अपने बात से और जुबान के पीछे नहीं हटेंगे साथियों। एक आप अपना वादा निभाइए, मैं अपने वादों को निभाऊंगा साथियों। जय हिंद साथियों। यह अपने बातों को विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद। भारत माता की जय। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय भवानी, जय राजपूताना।